दोस्तों, बकरीद के दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज बकरीद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरीद का दिन है। आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पर कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है। और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए जरूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहिब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है, तो उस हिस्से में से हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। जरा सब्र रखो, हमें जरूर गोश्त मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं, मगर अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो। अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबह किया होगा। अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर पर जरूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ने यह सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भर कर गोश्त खाना नसीब होता है। ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा, मैं फौरन ही तुम्हें गोश्त बनाकर दे दूंगी। फिर तुम जी भर कर खा लेना। जरा सब्र रख और अल्लाह पर अपना भरोसा रख। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम होने लगी, मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूं। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए और कहने लगे, कहो क्या बात है? तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूं। आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन बहुत नाराज हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने अपने घर पर रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और फिर धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूं, शायद यहां से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे कि तुम यहीं रुको, मैं जरा अंदर जाकर पता करके आता हूं। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाजा बंद करके भागे जैसे वो कोई बम फेंक कर भाग रहे हों। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर
उसको खोलकर देखा तो उसको देखकर सब घर वाले रोने लगे, क्योंकि उस थैली में से 2-4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे कि शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे थे, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा तो देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है। हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप भी अपने घर में गोश्त पकाएं और खुशी खुशी के साथ बकरा ईद का त्योहार मनाएं। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भर कर गोश्त खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों, इधर आप अल्लाह की शान देखिए। उसी शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिर गए, कई जगह पर बिजली के तार टूट गए। इस वजह से फिर अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। इस वजह से उनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, अब्बू जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों को खाने के लिए भी होता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा आप गरीबों और मिस्कीनों में बांटें, दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रखें। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो गोश्त का पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में जरूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो उसको फ्रिजों में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि उसको आप गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दें। आपको गरीबों की दुआएं मिलेंगी। अगर किसी गरीब घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। इसलिए इस बार आप कोशिश करें कि इस बार आप ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। आज हमारे मुआशरे में कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आसपास में न जाने कितने ही ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। न जाने कितनी ही ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरा ईद के दिन आंसुओं से तर हो जाती हैं। इसलिए इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को न सिर्फ एक लाइक कीजिएगा, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुंच सके और हर एक की बकरा ईद खुशहाली से गुजरे।